देखो, इस पल से तुम मेरे बेबी हो और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, समझे? वेटर, 2 फ्लास्क लेके आना। मुझे भी। हम एक ही लेते हैं, शेयर कर लेंगे। कहानी ये नहीं सुना सकता, मैं सुनाता हूँ। उस समय बहुत लोग जियान शियांग के साथ काम क्यों करना चाहते थे, तुम्हें पता है? जैसे कंटेस्टेंट्स ऑडिशन देने जाते हो ना, वैसा है। प्रोड्यूस 101, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय उसके पास 20 फंड मैनेजर थे जो उन्हें रिपोर्ट करते थे। सभी बेहतरीन थे, लेकिन उसमें से आधे लोगों ने तो उनका चेहरा तक नहीं देखा। उसमें से 8 लोग थे जो उनकी कोर टीम में आए। उनमें से 8 थे जिसमें से 3 लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया था और वो बहुत अच्छे भी थे। उन 3 में से सबसे छोटा और वो जूनियर भी था, लेकिन अंत में सबसे ज्यादा फंड एक ही जन के पास थे और वो मेरा ये बेस्ट बडी था। तब योंगली 21 की घटना ना हुई होती ना, तो आज वो देखकर फंड्स का राजा होता। सच कह रहा हूं, सच में। वाह। थैंक यू जूनहुई। मिसेस ताओ, वैसे तो हमारी दोनों फैमिलीज को काफी पहले साथ में डिनर करना चाहिए था, लेकिन हाल ही में फेईफेई के दादाजी बीमार हो गए थे और उसके बाद उसकी दादी। फिर मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे 2 हफ्ते की लीव लेनी पड़ी। तो मिसेस ताओ, आप किसी बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे बुजुर्गों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अब वो कैसे है? क्या वो पहले से बेटर है? जी हाँ, वो बेहतर हैं। वो बहुत खुश हुए जब उन्हें पता चला कि फे की शादी है। लेकिन उनकी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन देखते हुए कुछ कह नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो हमें बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी करा देनी चाहिए। वेल, ये मेरा मानना है। आपका क्या ख्याल है मिसेस ताओ? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जब तक बच्चे खुश हैं। इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। हाल ही में हम घर ढूंढ रहे थे। हम बहुत ही जल्द खरीद लेंगे। साल खत्म होने तक रेनोवेशन का काम खत्म हो जाएगा, है ना जूनहुई? हाँ। फेफे, देखो बेटा, ये तुम्हारी शादी का तोहफा डैड की तरफ से। वाओ, थैंक्स डैड। लेआउट कैसा है? बेशक वही जो तुम्हें पसंद है। डैड, आप सबसे अच्छे हो। फेफे, आओ जल्दी बैठो। इसकी शादी होने जा रही है, लेकिन बचपन आज तक नहीं गया। बेटा पालना बेटी पालने से बहुत अलग होता है। बेटियों को राजकुमारी के जैसे पालते हैं। मैंने इसे बिगाड़ कर रखा है। एक काम करें मिसेस ताओ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम शादी की तारीख आज ही तय कर लें तो कैसा रहेगा? अगर तब तक घर नहीं मिला तो इस घर को शादी का तोहफा समझ लीजिएगा। क्या ख्याल है आपका? हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे बच्चे चाहे। बेटा, तुम क्या चाहते हो? आंटी अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेफे डिसाइड करे। बहुत अच्छे। ठीक है, तो तय रहा। चलो, चीयर्स टुगेदर। तो इसी खुशी में ठीक है। Cheers। अंकल, मुझे गाड़ी चलाना है, मैं जूस लूंगा। आज थोड़ा सा पी लो, ड्राइवर बुला लेंगे। बिल्कुल, मिसेस ताओ की बात मान लो। हमें ऐसे ही मिलते रहना सबकी अच्छी चाहिए। सेहत के लिए। Cheers। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मिस्किन, मैंने यांग को इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना। मेरे लाख पूछने पर भी नहीं बताया। मुझे यकीन हो गया है कि यांग और क्यों जियान शियांग के बीच में 21 की जगह झगड़ा क्यों हुआ था। तुम्हें नहीं पता कि यांग पहले कैसे दिखता था। बहुत हिम्मत वाला था।
एक दोस्त होने के नाते मैं खुद को जलाकर भी उसकी दुनिया रोशन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में रोशनी कम थी। अब से तुम उसकी रोशनी हो, समझी? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उसका ध्यान रखना। यांग, आजा। यांग, तुम्हारी वाइफ बहुत ही अच्छी है। मैं निकल रहा हूँ, बाय बाय। नशे में हो? हाथ दो। घर चले? मुझे यकीन है तुम पे। किस बात का? मुझे यकीन है कि योंगली 21 का नुकसान तुम्हारी गलती नहीं थी। ये पुरानी बात है, तब तो तुम मुझे जानती भी नहीं थी, तो तुम्हें कैसे पता कि मेरी गलती नहीं थी? किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती? मत भूलो, उस समय तुम ही थे जिसे मैंने चाहा। तुम मुझसे बेहतर हो नंबर में, लेकिन लोगों को जज करने में मैं बेहतर हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है, इसीलिए तुम पे भी है। कोई भी हमेशा सही नहीं होता। तो वो सच में तुम्हारी गलती थी? योंगली 21 उस समय का होंगली का सबसे ज्यादा ही अच्छा फंड था। ये 20 साल से स्थापित था और रिटर्न की दर 17% थी। इसकी फंडिंग पे क्यू चियानशियांग को प्राउड था, लेकिन जब यह घटना 2 साल पहले हुई तो उसने 21 मुझे सौंप दिया और तब से उसे मैं ही संभाल रहा था। पहले साल के बाद मैंने रिटर्न की दर 37% तक बढ़ा दी थी और तब मैं सिर्फ 22 साल का था, पर कमीशन से ही मैं करोड़ों युआन कमा सकता था। पर मैंने कभी गलत नहीं सोचा और 10 महीनों के बाद अचानक से मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। असल में गलती करना भयानक नहीं होता, यह दिखाता है कि कहीं कमी रह गई है और अब इसे सुधारने की गुंजाइश है, क्योंकि ये सभी गलतियां और असफलताएं फायदेमंद हो सकती हैं। असल में गलती करने की असली वजह जलन और लालच है। कितना प्यारा है ये किसका छोटू पपी है? खो गए हो? बेबी, अब हमारे पास भी एक बच्चा है। ये पहली बार है जब उसने मुझे बेबी कहा। सॉरी, हमारी गलती है। सॉरी। हमें लगा कि वो स्ट्रेट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है, पहले मुझे लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता था। मुझे जो भी चाहिए था वो मिल जाता, और फिर एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो उस पपी से भी बुरा था। हाथ दो। दूसरा। गुड बॉय। देखो, इस पल से तुम मेरे बेबी हो और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, समझे?